हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर से मेरे साथ फ्रॉड हो गया। वैसे तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ही हो गया। तो मैं और मेरे साथ और 3 आर्टिस्ट लोग जा रहे थे। फिर मेरी एक आर्टिस्ट है ज़ैनब करके, उसके अब्बा हम लोगों को छोड़ने जा रहे थे बिकॉज़ कहीं बाजू में मुमरा में जाना रहता है तो वही जा रहे थे। तो मुझे ना 11 राइडर्स का ऑर्डर आया था और हम लोग तीनों इतना खुशी खुशी जा रहे थे। फिर हम लोगों को सोइबा को पिकअप करने जाना था उनकी ही रिक्शा से। वो हम लोगों का कब्रिस्तान पे वेट कर रही थी। फिर वहाँ पर मैंने सोइबा को भी पिकअप कर लिए थे हम लोग ने, और मैंने कोन्स भी ले ली थी। मतलब बोलते ना, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं अपने ऑर्डर के लिए, बट ऐसा हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। उन्होंने मुझे बोले थे कि आप लव कौसा के पास आके रुकना, वहाँ पर मैं आ जाऊँगी या फिर किसी को भेज दूँगी। तो हम लोग चारों वेट कर रहे थे कि शायद वो किसी को भेजेंगे। आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया, फिर हद हो गई तो 2 घंटा हो गया, और मैं उनको कंटिन्यू फ़ोन कर रही थी, कंटिन्यूअसली मैं उनको फ़ोन कर रही थी। और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए थे। यहाँ पे मैं आपको नंबर भी शो कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, तो अब ज़्यादा हो चुका है। मैं बहुत अच्छा बन के लोगों पर ट्रस्ट करती हूँ, वही मैं यहाँ पे गलत कर देती हूँ। उसने अंकल को भी ब्लॉक कर दी थी, और हम लोग जो चारों लोग थे उसने सारा नंबर ब्लॉक कर दी थी। हम लोग बहुत टाइम से खड़े थे। हम लोग ये उम्मीद पे थे कि शायद अभी किसी और का ऑर्डर आ जाए। मैंने स्टोरी भी डाली थी, बहुत चीज़ें की थी, बट फिर भी ऑर्डर्स नहीं आया। पिछले टाइम मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, लेकिन वही टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर मिल गया था, बट ये टाइम इतना भी अच्छा नहीं था। तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था, लेकिन बहुत भूख लगी थी। तो सबसे पहले मैंने और ज़ैनब ने यहाँ पर शोरमा ले लिए थे खाने के लिए, और फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। मतलब सुबह से रात हो गई हम लोग को वेट करते करते। गाइज़, आप लोगों को सीरियसली मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? तो आप लोग कमेंट में बताना कि उन्होंने मेरे साथ सही किए क्या गलत किए, बिकॉज़ मैं अपना पूरा दिन वेस्ट कर रही हूँ, पूरा टाइम आपको दे रही हूँ, मेरा पूरा आप लोग ट्रस्ट तोड़ रहे हो। तो इंसान को यार बहुत बुरा लगता है। वैसे उन्होंने मुझे 200 ही एडवांस पे किए थे, और मुझे लगा मुमरा में है तो मैं मुमरा वाले लोग पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नॉर्मल एक्ट कर रही थी बिकॉज सबका मूड ऑफ था इस वजह से, और मेरा भी मूड ऑफ था। तो मैंने रिक्शे में बैठे बैठे ही ज़ैनब को फटाफट से मेहंदी लगवा दी थी। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है आपको मेहंदी। फिर मैं जा रही थी मेरी नानी के वहाँ, बिकॉज अगर मैं घर जाती तो फिर मेरा मूड पूरा स्पॉइल था, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे चिप्स और कुछ वो बिस्किट्स ले रही थी खाने के लिए। फिर मैं और इनाया हम लोग बैठ के यहाँ पर रिंग्स खा रहे थे, और इनाया को मैंने हंसने बोली तो इतना गंदा हंस रही थी वो यहाँ पर, और बोल रही थी, दीदी बार बार बोल रही थी कि मुझे रिंग्स डाल के दो अपने हाथ में, बिकॉज वो जब रिंग्स खाती है ना तो वो ऐसे ही खाती है। फिर यहाँ पर ना मेरी खाला की लड़की भी आई थी जो कि अभी न्यूबॉर्न है। गाइज माशाल्लाह मत बोलना भूलना। फिर उसके बाद में हम लोग सब ने एक प्लान किए कि चलो चलते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 3M आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। हम लोगों को ऐसा है कि यहाँ का पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट रहते हैं पिज़्ज़ा के, जो भी है। तो ये मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे कज़िन, वो मेरे भाईजान है, मेरी मम्मी, मेरे खाला, हम लोग सब लोग, उनके बच्चे लोग, हम लोग सब लोग यहाँ पर आए थे खाने के लिए। मम्मी ने बोले थे टेंशन मत ले, आज मैं पार्टी दे देती हूँ सबको। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, और इनाया यहाँ पर बच्चे को प्यार कर रही थी। और ये है इसका इंटीरियर, मेरे को तो अच्छा लगता है 3M। तो फिर यहाँ पर इनाया उसको बोल रही थी बार बार कि उसको वो बेबी को गोद में उठाना है, गोद में उठाना है, बट वो अभी इतनी छोटी है, वो कैसे उठाएगी। तो फिर वही मेरा भाई उसको बोला था कि वीडियो बन रही है, पप्पी दे पप्पी दे, तो उसने उसको पप्पी दे दी। फिर यहाँ पे आ गया था हम लोगों का पिज़्ज़ा। गाइस, इसमें इतना चीज़ रहता है कि एक पीस खाकर ही दिल पूरा भर जाता है। फिर हम लोग सब खा वा के निकल गए थे घर के लिए। फैमिली टाइम हुआ, थोड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर इनाया इतना ज़्यादा मस्ती कर रही थी रोड पे, मतलब ये मेरे दोनों भाई को बहुत सता रही थी। वैसे ये दोनों जो भाई है ये मेरे सगे भाई है, ये बड़ा वाला है और वो छोटा वाला भाई है। फिर हम लोग ने सोचे कि चलो जाते हैं चाय पीने। तो यहाँ पे आ गए थे चाय पीने के लिए, और उतने में ही पूरा मेरी बहन ने चाय गिरा दी थी। चाय इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मेरा पूरा हाथ जल चुका था, और मैं सीरियसली वहाँ खड़े रह के रो रही थी। फिर वापस से हम लोग ने चाय लिए, और फिर चाय पीने के बाद निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी कैसे कर रहे थे, नोज पीस के ऊपर से कौन चाय पीता है यार। मम्मी ट्राई कर रहे थे, और मेरी बहन इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी। और यहाँ पे इनाया मेरा पर्स छोड़ ही नहीं रही थी, और उसने पर्स भी गिरा दी थी मेरा। और जब उसको बोली क्यों गिराई तो हंस रही थी वो। फिर उसको बोले कि जाओ घर जाओ, तो वो नहीं जा रही थी घर, उसको हम लोग के साथ आना था। एक्चुअली हम लोगों का घर जो है ना वो 5 मिनट की दूरी पे एक दूसरे से। उसके बाद उसको इतना बुला रहे कि जाओ जाओ, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि जाओ घर जाओ, बट उसको हम लोगों के ही घर आना था।
उसको वहीं पर ही अच्छा लगता है, बिकॉज ज़्यादा लोग रहते हैं ना, और उसके घर पे वो बेचारी अकेले पड़ जाती है। तो अब मेरे भाईजान भी क्या ही कर सकते थे, उनको हम लोगों के साथ छोड़ना ही पड़ा। एकदम वो ज़मीन पर लेट गई थी, बट मैंने वो वाली वीडियोस ली नहीं, और वो बोल रही थी बाय आप लोग जाओ, मैं चली जाऊंगी। फ्लाइंग किस कर रही थी कि जाओ जाओ आप लोग, मैं जा रही हूँ दीदी लोग के वहाँ पर। तो ये जो टाइम अपनी फैमिली के साथ मैंने स्पेंड की, वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी मैं बहुत सैड थी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।